करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम जो है ना, टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम यहाँ पे दो पार्ट में होते हैं। एंजाइम कितने पार्ट में होते हैं? इनको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। एक तो है सिंपल एंजाइम, एक क्या है? सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम और दूसरा है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम के बारे में देखेंगे तो ये मेड बाय प्रोटीन। प्रोटीन से बना हुआ होता है ये। जबकि इनमें देखेंगे हम प्रोटीन के अलावा इनमें दूसरे भी कुछ छोटे से कंपाउंड मिलेंगे। तो मेड बाय प्रोटीन प्रोटीन पार्ट्स प्लस नन प्रोटीनस पार्ट। यहाँ पे आपको नन प्रोटीन पार्ट्स, यहाँ पे दोनों टाइप्स के चीज दिखते हैं। प्रोटीन के अलावा नन प्रोटीन वाला पार्ट्स भी प्रोटीन के साथ अटैच होता है। हमने इसको बोला कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल में खाली प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड का सीक्वेंस से प्रोटीन के अंदर इससे बना हुआ है। एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। एंजाइम में टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो यहाँ पे दो टाइप्स के एंजाइम है, एक तो है सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। हमारे पास सिंपल में खाली प्रोटीन वाला पार्ट होता है। इसमें प्रोटीन के अलावा दूसरे भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इनके अलावा उस पार्ट्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, तो इधर एग्जाम्पल हो सकता है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम है सब कहीं ना कहीं सिंपल होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है ना? इधर देखेंगे तो इधर बहुत सारे होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एंजाइम के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम में नन प्रोटीन पार्ट भी होता है, प्रोटीन पार्ट के अलावा कुछ दूसरा पार्ट भी होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो नन प्रोटीन पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं को फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को फैक्टर। तो नन प्रोटीन पार्ट्स नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है ना, को हमने नाम दिया को फैक्टर। क्या नाम दिया हमने? को फैक्टर बोलते हैं इसको। अब प्रोटीन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं प्रोटीन पार्ट्स होता है ना, उनको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। ये है एपो एंजाइम। अब यदि हमने देखा कि प्रोटीन पार्ट से नॉन प्रोटीन पार्ट जब मिलता है ना, बन जाता है होलो एंजाइम या कॉम्प्लेक्स एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम को हम बोलते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स एंजाइम को कॉम्प्लेक्स एंजाइम को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको हम? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। तो यदि बात करेंगे हम होलो एंजाइम के बारे में, होलो एंजाइम में क्या है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर है, क्योंकि प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से बना है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंजाइम बना है। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। यहाँ पे होलो एंजाइम जो है, होलो एंजाइम किससे बना हुआ है? इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ये बना हुआ है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है।
अब यदि हम बात करें कोफैक्टर के बारे में, कोफैक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? कोफैक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास कोफैक्टर कितने टाइप्स के हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कौन-कौन से 3 टाइप्स के फैक्टर कोफैक्टर है हमारे पास? तो ये हैं, एक तो है प्रोस्थेटिक ग्रुप, पहला है प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप, पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम, दूसरा क्या है? कोएंजाइम, कोएंजाइम, और तीसरा क्या है? मेटल आयन, तीसरा है मेटल मेटल आयंस। तो हमारे पास 3 टाइप्स के नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। एक को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे को बोलते हैं कोएंजाइम, और तीसरे को बोलते हैं मेटल आयन। तो 3 टाइप्स के हमारे पास क्या है? नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हमने एंजाइम के साथ हटा दिया, क्या एंजाइम फंक्शनल होंगे? क्या नहीं। यदि कोफैक्टर को हमने एंजाइम के साथ हटा दिया, एंजाइम फंक्शनल नहीं रह पाएंगे। एंजाइम फंक्शनल है, कौन सा एंजाइम? कॉन्जुगेटेड एंजाइम या कॉम्प्लेक्स एंजाइम, बिकॉज कोफैक्टर, कोफैक्टर के कारण ये फंक्शनल है। ठीक है। अब यदि बात करेंगे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में, तो ये टाइटली बाइंड होता है किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है ना। कौन सा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये टाइटली बाउंड होता है किससे? एपो एंजाइम से। टाइटली टाइटली बाउंड विद बाउंड विद एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कौन सा? पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक पार्ट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये टाइटली बाइंड होता है एपो एंजाइम के साथ, टाइटली बाइंड होता है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है एक यहाँ पे, कौन सा एग्जांपल है? तो इनके एग्जांपल जो है ना प्रोस्थेटिक ग्रुप का, इनके एग्जांपल हैं हीम। हीम किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है? हीम जो है, जिसे हीमोग्लोबिन में आपने हीम प्लस ग्लोबिन से बनाया है ना हीमोग्लोबिन, वही वाला हीम। यहाँ पे हीम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप 2 एंजाइम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका है। एक है पेरोक्सीडेज और दूसरा है कैटालेज। तो हीम किसका कोफैक्टर है? हीम है कोफैक्टर 2 एंजाइम का। किसका? पेरोक्सीडेज, दूसरा कौन सा है? कैटालेज। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर प्लस O2 में कन्वर्ट करता है। ये काम करता है, जैसे कि बात करेंगे हम पेरोक्सीडेज का और कैटालेज का, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इसको कन्वर्ट करता है किस में? H2O प्लस O2 में। ये एंजाइम कौन सा एंजाइम? 2 एंजाइम है यहाँ पे, पेरोक्सीडेज और दूसरा है कैटालेज, कैटालेज। इनके कोफैक्टर क्या है? इनके कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनके कोफैक्टर क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? वो है हीम। तो हीम जब जुड़ता है इस एंजाइम के साथ, ये तो ये एंजाइम फंक्शनल हो जाते हैं। और ये फंक्शनल एंजाइम तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये तोड़ भी रहा है H2O में और साथ साथ O2 में। ठीक है।
तो हमने क्या देखा है, पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारे पास को एंजाइम, तीसरा है मेटल आयन। को एंजाइम के बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरे टाइप्स के को फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, को एंजाइम। दूसरे देखते हैं हम को एंजाइम। को एंजाइम ऑर्गेनिक पार्ट होता है। क्या होता है ये, सबसे पहले ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम एक पॉइंट बात करेंगे कि लूजली बाइंड होता है ओनली ड्यूरिंग द कैटालाइसिस। जब एंजाइम अपना कैटालाइसिस का पावर शो करता है, केमिकल रिएक्शन में जब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा करता है, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, तभी ये काम आते हैं, तभी ये कोफैक्टर काम आते हैं, और ये लूजली बाइंड होता है तभी ये बाइंड करते हैं, जब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, वरना ये बाइंड नहीं होते हैं। तो लूजली बाइंड ओनली ड्यूरिंग एंजाइम कैटालाइसिस। जब एंजाइम कैटालाइसिस करता है तभी इनसे बाइंड होता है। इनका भी एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल के बारे में यदि बात करेंगे, NAD, NAD और दूसरा NADP, NAD और दूसरा कौन सा है, NADP। निकोटिनामाइड्स एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड्स एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो है ना, ये विटामिन कंटेन करता है। कौन सा विटामिन इसके पास होता है, नाइसिन के पास होता है विटामिन कंटेन, विटामिन नाइसिन। ये कैटालाइसिस कर रहा है, ऑर्गेनिक पार्ट है, जो किसके फॉर्म में काम आ रहे हैं, को फैक्टर के फॉर्म में काम आ रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप के को फैक्टर है, कोएंजाइम वाले को फैक्टर है। तीसरे टाइप से को फैक्टर हम देख रहे हैं। तीसरे टाइप के जो को फैक्टर हैं, वो कौन से को फैक्टर हैं, वो है मेटल्स आयन, मेटल्स आयंस। अब मेटल्स आयन, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या काम करता है, जो एंजाइम को एक्टिव करता है, ठीक है ना। एंजाइम के साथ जब ये मेटल जुड़ता है ना, एंजाइम एक्टिव होता है और एंजाइम कैटालाइसिस कर पाता है। उसमें मेटल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पहला हमने देखा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कि मेटल्स जो होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स हमारे पास हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, एक तो कोवैलेंट है, आयोनिक है, एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको मेटल बनाता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, मेक मेक कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद एंजाइम एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों को बाइंड करेंगे, किस बॉन्ड से बाइंड करेंगे, तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे वहां पे, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये एंजाइम है और इसका ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है। एंजाइम हमने बनाया, इसमें हमने बनाया ये एक्टिव साइट्स बनाया, ये एंजाइम है। अब हमने क्या बताया, ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को ये मेटल है, ये मेटल है, इस मेटल ने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है मेटल, वन या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और ये मेटल एंजाइम को, ये एंजाइम, ये है एंजाइम, और ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट।
इन दोनों को पास पास ला देंगे और केमिकल रिएक्शन करवा देगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा। बट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो एंजाइम के पास आना जरूरी है, पास आता है, साथ साथ ये मेटल पास लाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है दोनों के साथ, तो पास आता है। ठीक है, ये हमें बताया। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आइडेज, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसका जिंक है, इसका मेटल आयन कौन सा है, जैसे कि कोफैक्टर हमने बोला, तो इसका Zn+2 जिंक+2, ये है इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप, नहीं प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं, मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर में मेटल आयन, तो ये मेटल आयन है इस एंजाइम का कोफैक्टर। यदि मेटल आयन को हटा दिया जाए तो ये एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये काम नहीं कर पाएगा। हमने ये चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखा है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो टाइप्स ऑफ एंजाइम हमने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखा है। आप इतना पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ एंजाइम है वो नीट के हिसाब से काम आपके हो जाएंगे। आगे हम एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो और भी बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना।